वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में। सीलिएक डिजीज क्या होता है, सीलिएक डिजीज क्यों होता है, सीलिएक डिजीज के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण है, जांच है, इलाज है और क्या खाएं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो सीलिएक डिजीज की यदि हम बात करें तो एक तरीके का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है उसका डिसऑर्डर्स होता है जो छोटी आंत को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो होता है ये जो होता है प्रभावित करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे पेट में जो होता है स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जैसे ये होता क्या है, ये जो होता है ये ग्लूटेन नामक प्रोटीन के कारण होता है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। जब ये रोग जो होता है किसी व्यक्ति को होता है, सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्ति को, जब भी जैसे ही भी ग्लूटेन मतलब गेहूं, जौ, राई का जैसे वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो क्या करती है, छोटी आंत पर हमला कर देती है, जहां पर ये जो होता है गेहूं, जौ, राई हम खाने के बाद में जहां पर पहुंचते हैं, जब वो उस पर छोटी आंत पे हमला करती है जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जो आंतों की जो सेल्स होती हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और एंटायर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी वजह से वो प्रभावित होता है। जैसा क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल विलाइस होती हैं आंतों में, मतलब जो अंदर की जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। अब जब ऑटोइम्यून बीमारी हो जाती है, सीलिएक डिजीज हो जाती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो विलाई होती हैं वो एस की जगह पर इस तरीके से हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से जो विलाइस होती हैं जो खाना हजम करती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो इस तरीके से उनकी पोजिशंस हो जाती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आंतों के अंदर का लेयर, ये जो छोटी आंत क्या, तो ये जो नॉर्मल होना चाहिए थी विलाइज वो सीलिएक डिजीज में ऐसी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति का खाना जो होता है वो हजम नहीं होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इससे प्रभावित होती है और जिसकी वजह से व्यक्ति का जो कंप्लीट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, इसका कारण जो होता है पहला तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है, हमने बात करी, उसके अलावा जो जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिक्स भी इसकी वजह से हो सकता है। साथ साथ में जब हमने इम्यूनिटी की जो हम बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, वो ग्लूटेन के प्रति जो होती है काफ़ी हाइपर एक्टिव रहती है। जैसे जैसे हमने ग्लूटेन वाली चीज़ें गेहूँ, जौ, राई खाई पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है, उसको समझ नहीं पाती है वो उन खाने को। काफ़ी बार कुछ जीन्स भी होते हैं जैसे HLA-DQ2 और HLA-DQ8 भी होते हैं, वो भी इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, दस्त है, कब्ज है, सूजन है, गैस है, पेट में दर्द है, वजन कम होना या वजन बढ़ाने में कठिनाई होना, थकान, कमजोरी, पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, क्योंकि जो होता है खाना हजम ही नहीं होता, खाना खाते ही व्यक्ति को टॉयलेट को जाना पड़ता है। साथ में इसकी वजह से डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस मतलब खुजली, फफोले वाले त्वचा पे जो चकत्ते वगैरह, इस तरीके से भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आंतों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इसकी वजह से। बच्चों में इसके और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चिड़चिड़ापन है, उल्टी करना, साथ साथ में उनको बार बार जो होता है दूसरी अन्य समस्या हो सकती हैं। तो इसकी जांच कैसे करेंगे सीलिएक डिजीज़ की, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। देखा जाता है कि जो विलाई है वैसी हैं। उसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे कि TTG टेस्ट होता है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज टेस्ट। उसके अलावा DGP जो टेस्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये TTG और DGP जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ साथ में इंटेस्टिनल बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट क्या होता है सीलिएक डिजीज का, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गेहूं, जौ, राई जिसमें भी ग्लूटेन होता है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी, सब बेटर होगा आपके लिए। साथ में आप फल है, सब्जियां वो खा सकते हैं, फलियां, बीज वगैरह वो भी ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, अंडे हैं। उसके अलावा आप मीट वगैरह जो है उसका सेवन भी कर सकते हैं। साथ में जिसमें अंदर फैट कम हो वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या अवॉइड करना होता है, जैसे कि रोटी है, पास्ता है, अनाज है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री, मतलब जहाँ पर गेहूं, जौ और राई का इस्तेमाल होता है वो आपको चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी समस्या बढ़ सकती है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।